अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरी अरशद है और मैं आप सबको अपने चैनल लर्न इंग्लिश इनोवेटिवली स्टेप बाय स्टेप में खुशामदीद कहती हूँ। तो चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस और ऑन इट्स ओन। यानी कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है जो कि अपने अंदर ही कुछ सेंस बनाता है। सेंटेंसेस कैन बी सिली बट स्टिल मेक सेंस। सेंटेंसेस जो हैं उनकी कोई भी सेंस वो सिली हो सकते हैं, कोई उनका मतलब ही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनकी सेंस होती है। एग्जाम्पल, द रेनबो डॉग फ्लू ओवर द सन। अब इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं है कि ये क्या है। रेनबो डॉग यानी कि कोई रेनबो डॉग है, कौन सा डॉग है ये, लेकिन ये एक सेंटेंस है। अ सेंटेंस नीड्स टू हैव अ वर्ब। सेंटेंस में एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अ सेंटेंस नीड टू हैव अ सब्जेक्ट, और उसमें सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो अब चलते हैं आगे, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाती हूँ। अब ये देखें, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने 8 प्लैनेट हैं। ये एक है सेंटेंस। अब आ जाएं एक और जुमले की तरफ। एंड हर्ट हिज नी। ये कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, कोई इसका सब्जेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है ये क्या है, और उसको चोट लग गई। ये कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। अब एक और जुमले पे आते हैं। द हॉर्स रैन अराउंड द ट्रैक, यानी कि घोड़ा जो है ना ट्रैक के इर्द गिर्द भागा, जैसे आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, क्या है, हॉर्स घोड़ा, और क्या वर्ब एक्शन किया है, रैन भागने का। तो ये एक प्रॉपर एक सेंटेंस है, ना कि कोई ऐसा वैसे इनकम्प्लीट सेंस है। अब एक और सेंटेंस पे चलते हैं। रेडी फॉर डिनर, यानी कि खाने के लिए तैयार। इसमें क्या है, ना कोई वर्ब है ना सब्जेक्ट है, क्या है, ये सेंटेंस सही है ही नहीं। दिस इज नॉट अ सेंटेंस। अब सेंटेंसेस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो है जी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अभी किसी को पता है आप में से? चले मैं बताती हूँ। अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो जो व्यूअर्स मेरे लेक्चर रिवाइज करते रहते हैं उनको ये पता होगा। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है, और अपनी कंप्लीट वो सोच को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कॉट प्लेज सॉसर इन द मॉर्निंग। अब इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट स्कॉट, और हमारा वर्ब क्या है, एक है, वो है प्लेज। तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब एक और जुमले पे चलते हैं। बर्ड्स वॉश देमसेल्व्स इन आवर बर्थ बाथ। यानी कि जो चिड़ियाँ हैं, जो हमने वहाँ पे बाहर किसी ने लगाया हुआ है, कोई पानी का छोटा सा एक बाथ चिड़ियों के लिए सिस्टम, उसमें वो आके खुद नहाती हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, यस, और वर्ब क्या है, यस, ये है वॉश, जो कि हाईलाइटेड भी है। अब एक और सेंटेंस पे चलते हैं। अली कैन रीड द बुक। इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ है, अली, और इसमें वर्ब क्या है, रीड, यस। अब हम चलते हैं आगे। एक चीज़ को आप याद रखिएगा बस पहले। अ सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल, यानी कि कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड विद पंक्चुएशन, यानी कि फुल स्टॉप उसके आखिर में आता है, या क्वेश्चन मार्क आता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। हैव अ सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट भी होता है। हैव अ वर्ब, उसमें वर्ब भी होता है। और फॉर्म अ कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल सोच को बनाता है। अब देखते हैं जी कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। नाम तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं क्या है। कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये देखें, हैरानी की बात क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, लेकिन कंप्लीट करते हैं इसको, कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसकी कंप्लीट ये पूरा क्या है इसका डेफिनेशन। कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनको क्या जोड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। और आपको याद है, डू यू नो द फैन वॉइस, जो मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, ये फैन वॉइस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और क्या क्या। अब इस चार्ट में इसमें पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है कि एफ फॉर ए एंड, एन नॉर, बी बट,
ओ और, वाई येट, एस सो। और मैंने इसका मतलब भी बताया कि फॉर कब यूज होता है, शो कॉज, वजह। एग्जाम्पल भी दी हुई है, यू शुड वेयर अ जैकेट फॉर इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। फॉर इसमें हाईलाइटेड है, वो यही शो कर रहा है कि ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये आपको ये इसमें रीज़न बता रहा है लफ्ज़ बेसिकली कि उसने आपको जैकेट क्यों पहननी चाहिए, क्योंकि सर्दी है बाहर। इसी तरह एंड है, प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, आई यूजुअली ईट ब्रेकफास्ट एंड आई यूजुअली ईट सपर। ठीक है, आपको मज़ीद उसने इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। एंड फॉर नॉर शो अ डबल नेगेटिव, यानी कि दोनों जब हर चीज़ मनफी हो, नफ़ी हो आपकी। आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट नॉर डू आई ईट लंच, यानी कि ना ही मैं नाश्ता करती हूँ ना ही मैं लंच खाती हूँ। बी से बट, यानी कि शो कंट्रास्ट। आई लाइक एप्पल्स बट माई ब्रदर हेट्स दैम, यानी कि मुझे तो सेब पसंद है लेकिन मेरे भाई को उनसे नफरत है। यानी कि कंट्रास्ट, यानी कि उसका ऑपोजिट है अगली जगह पे। ओ और, डेमोन्स्ट्रेट्स एन ऑप्शन, यानी कि कोई ऑप्शन हो आपके पास। जिस तरह वुड यू लाइक कॉफ़ी और वुड यू लाइक टी, यानी कि ऑप्शन है ना, कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है। अब वाई है येट डिस्पाइट मीनिंग, इसका कैसे मतलब दिखाते हैं। ही स्टडीड वेरी हार्ड येट ही फेल्ड एग्जाम, यानी कि आपको इससे क्लियर हुआ है कि येट का मतलब है हालांकि। ठीक है, यानी कि उसने यानी कि सॉरी, येट का मतलब है फिर भी। जिस तरह कि उसने बड़ी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, यानी कि येट है उर्दू में इसका मीनिंग होता है कि फिर भी, ये कोई काम करने के बावजूद भी कुछ हो ऐसा उल्टा हो गया। एस है सो, शो अफेक्ट, रिजल्ट दिखाता है। आई वोक अप वेरी लेट सो आई मिस द बस, कि क्योंकि मैं लेट उठी थी तो मैंने अपनी बस मिस कर दी। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखें। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, आई लाइक टी, शी लाइक्स कॉफ़ी। अब इसको, इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को हम एक ही सेंटेंस में जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। देखते हैं, आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफ़ी। ठीक है, वही बात होगी कि मुझे चाय पसंद है लेकिन उसे कॉफ़ी पसंद है। अब ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, एक आई लाइक टी, शी लाइक्स कॉफ़ी। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसने जोड़ा, बट, जो कि हमारा कंजंक्शन है। एग्जाम्पल 2 एक और देखते हैं, द चिल्ड्रन डोंट लाइक ओट मील, दे डोंट लाइक स्ट्रॉबेरीज। अब ये दोनों ना अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज, अलग अलग जुमले हैं, इनको जोड़ेगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखते हैं कौन सा। द चिल्ड्रन डोंट लाइक ओट मील नॉर डू दे लाइक स्ट्रॉबेरीज। अब इसमें देखें नेगेशन है कि ना ही तो उनको ओटमील पसंद है और ना ही स्ट्रॉबेरी, जिससे मैं आपको पहले बताया था कि नॉर कब यूज होता है। अब एग्जाम्पल 3, आमिना हैड स्पेगेटी फॉर लंच, शी हैड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। यानी इसमें दो इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि आमना हैड स्पेगेटी फॉर लंच एंड शी हैड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, यानी कि वो उसने लंच के लिए स्पेगेटी ली और आइसक्रीम उसने मीठे के लिए ली। आगे को एग्जाम्पल देखें, आयशा इज़ नॉट हंग्री नाउ, शी हैड अ लार्ज ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, आयशा इज़ नॉट हंग्री नाउ, शी हैड अ लार्ज ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये अब हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, देखते हैं कौन सा। आयशा इज़ नॉट हंग्री नाउ फॉर शी हैड अ लार्ज ब्रेकफास्ट, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर वजह बताता है कि आयशा को भूख क्यों नहीं लगी, क्योंकि उसने नाश्ता उसने अच्छा भला किया था। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेसन में, तब तक मुझे हुरिया अरशद को मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इनोवेटिवली स्टेप बाय स्टेप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।